So today we are starting with lecture 3 of Heron's formula. In this हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करेंगे। हम देखते हैं अभी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे फाइंड करेंगे। अभी तक हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना आ गया। अगर तीनों साइड्स ट्रायंगल की पता हो तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं, या अगर ट्रायंगल की एक साइड और ऑल्टीट्यूड हाइट, बेस और हाइट पता हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना। एक सेकेंड, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करते हैं। पहले देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना। चलो देखो, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। एक सेकेंड, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? ABCD, ठीक है। इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, क्या लगता है, कोई बता सकता है कैसे फाइंड कर सकते हैं? एनीवन? यस, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम क्या कैसे फाइंड करेंगे। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना आता है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी एक डायगोनल ज्वाइन कर दूंगा। डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं हम, ठीक है। अब क्या ये पूरा क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में ब्रेक हो गया? यस सर। तो अब अगर हमारे पास ये लेंथ ये भी आ जाए, तीनों ये सारी लेंथ्स आ जाए, तो मैं इसका एरिया फाइंड करूंगा, इसका एरिया फाइंड करूंगा, दोनों का ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। यस, ठीक है। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने होमवर्क में किए होंगे। होप सबका क्लियर हो गया होगा, कोई होमवर्क में डाउट तो नहीं है? एनीवन? एनी डाउट? स्पीक अप ऑल ऑफ यू। हाँ सर। ठीक है, चलो देखो, सो वी आर गोइंग टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चलो क्वेश्चन 1, दिस इज क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। सो अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें एंगल C राइट एंगल है, ठीक है। सो ऐसा फिगर बनाना है जिसमें एंगल C राइट एंगल हो। तो कहीं पे भी C बना दो। चलो मैंने अगर C ये लिया है, इफ दिस इज C, ये 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, यू भी कर सकते हो आप, ठीक है, कैसे भी। सो आई हैव मेड दिस एस C, ठीक है। तो A मान लेते हैं कहीं यहाँ पे होगी, B आप किसी को भी मान लो। चलो कौन सी साइड बड़ी है, AB बड़ी है, AD बड़ी है, AD बड़ी, AB बड़ी है ना, AB, दिस इज C, दिस इज D, ठीक है। सो AB आपको गिवन है 9 मीटर, CD आपको गिवन है, CD इज 5 मीटर, कोई बात नहीं। AD कितनी है, AD आपके पास है 8 मीटर, एंड BC आपके पास है 12 मीटर। तो थोड़ा सा हमें चेंज कर देते हैं हम इसको, फिगर को थोड़ा, देखो ऐसा बनेगा। एक से तो दिस इज ABCD, है ना। AB हमें 9 मीटर गिवन है, BC हमें 12 मीटर गिवन है, CD हमें 5 मीटर गिवन है, एंड AD हमें 8 मीटर गिवन है। यस, और वो कह रहे हैं कि भैया ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। ये चीज समझ आई, यहां तक समझ आया या कोई डाउट है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। A park is in the shape of a quadrilateral ABCD
हैज एंगल सी 90 डिग्री, ए बी बी सी सी डी और ए डी दे दी है आपको साइड्स, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, तो आपको बताना है स्पार्क का एरिया कितना है। तो मैंने आपको बताया कि मैं इसमें डायगोनल बना देता हूँ, बट हमें क्या उस डायगोनल की हमें लेंथ भी चाहिए होगी। अभी हमें डायगोनल की लेंथ नहीं गिवन, तो हमें ऐसा डायगोनल बनाना है जिसकी लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, दो डायगोनल बन सकते हैं, एक AC और एक BD, कौन सा डायगोनल बनाऊं जिसकी लेंथ मैं फाइंड कर सकता हूँ? देखो आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, पता नहीं, स्पीक लाउडर। डी। BD, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, चलो। वाई BD, देखो BD मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि भाई इस ट्राइंगल में अगर मैं BD को ज्वाइन कर देता हूं तो इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस आ जाएगी, है ना। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है ना। सो इन ट्राइंगल BCD सबसे पहला काम यही है कि मेरे को ये डायगोनल फाइंड करनी है, ठीक है। सो हाइपोटेनस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square। so hypotenuse जो होती है वो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, सबसे बिगेस्ट साइड को हम hypotenuse कहते हैं ना। so this is BD square is equal to perpendicular, I am taking BC square plus CD square, है ना। BD तो हमें फाइंड करना है, BC we have 12 square plus 5 square, CD is 5, this is 144 plus 25 which is 169। so BD square 169 आ गया। कोई बच्चा बताएगा BD कितना आ जाएगा? रूट 169 कितना होता है? 13 13 मीटर। मीटर, वेरी गुड। सो BD आ गया हमारे पास 13 मीटर, ठीक है। सो अब हमारे पास ये 13 मीटर आ गया, ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एरिया। चलो मेरे को एक चीज बताओ, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करें? हम हेरॉन से तो फाइंड कर ही सकते हैं, क्या इस ट्रायंगल का एरिया में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी फाइंड कर सकता हूँ क्या? यस और नो? क्योंकि देखो इसमें एक राइट एंगल बन रहा है, तो इफ दिस इज बेस देन दिस विल बी हाइट, तो इस ट्रायंगल का एरिया में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी फाइंड कर सकता हूँ, हेरॉन से भी फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि तीनों साइड की लेंथ मेरे पास है। सो इसको तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से फाइंड कर रहा हूँ, आप हेरॉन से करना चाहो उससे कर लेना, है ना। सो इन ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD is half into base, base is CD and height is BC, so this is half, base is 5, height is 12, so 2 6 और ये आ गया 30 मीटर स्क्वायर। सो इसका एरिया आ गया मेरे पास, ठीक है। नाउ इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया फाइंड कर लूं तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, यस और नो? यस अवीर? यस सर। ठीक है, चलो देखो अब हम फाइंड कर रहे हैं ये एरिया, ठीक है। सो फॉर ट्रायंगल, ये कौन सा है, ABD, है ना। इनमें तीन साइड्स बता दो, तीन साइड्स कितनी है, मान लेते हैं A 13 मीटर है, B कितनी है, B 8 मीटर मान लेते हैं, और C हम 9 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। हेरॉन फॉर्मूला अप्लाई करना है ना हमें, तो हेरॉन फॉर्मूला के लिए हमें पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है, विच इज हाफ ऑफ पेरीमीटर, है ना। सम ऑफ साइड्स बाय 2, सो दिस इज 13 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन 2, ठीक है। कितना आ रहा है, 13 और 8 ये हो गया 21 9 30 अपॉन 2, सो दिस कम्स आउट टू बी 15 मीटर, ठीक है। ऐसा आ गया 15 मीटर सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड नाउ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is equals to,
क्या होता है जल्दी से बता दो हेरॉन्स फॉर्मूला, कौन सा बच्चा बताएगा? रूट ऑफ टू एस एस माइनस इंटू एस माइनस ए इंटू एस एस माइनस माइनस बी इंटू एस एस माइनस माइनस सी। Very good. So root of s we have 15 into 15 minus a. A is 13. 15 minus b. B is 8 and 15 minus c. C is 9. ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। So देखो, this comes out to be root of 15 into 15 minus 13 is 2 into 15 minus 8 is 7, 15 minus 9 is 6। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं और जो जो कॉमन होगा पेयर बनेंगे हम बाहर लिख देंगे। सो 3 into 5 into 2 into 7, 6 को आई एम राइटिंग 2 into 3। ठीक है, ये तो मैंने 15 को लिखा है ना। अब पेयर देखो, एक तो हमारे पास 3 का पेयर बन रहा है और एक 2 का पेयर बन रहा है। सो 3 बार 2 बार, अंदर मेरे पास 5 into 7 बच रहा है विच इज 6 रूट 30, 6 रूट 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब रूट 30 की वैल्यू भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। रूट फाइंड करना आता है सबको? किस किस को नहीं आता? चलो रूट फाइंड करना भी सीख लेते हैं वापस। ठीक है, तो देखो सर 35 आएगा ना? सॉरी 35, हाँ 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ रूट फाइंड करना किस किस को नहीं आता? कोई मेरे को बताएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी रूट 35 की? यस चलो, वैसे तो रूट 36 तो 6 होता है, तो ये उसके जस्ट पास है, तो 5.9 समथिंग आने वाला है। देखते हैं फाइंड कैसे करते हैं, है ना। रूट फाइंड करने के लिए हमें पेयर्स में डील करना होता है, तो पहले पेयर बना दो। इसका पेयर है, ये तो ऑलरेडी पेयर में है। ठीक है, अब 35 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 5 स्क्वायर। सो आई एम राइटिंग हियर 5 into 5। तो ये 5 तो मैंने यहाँ लिख दिया है ना, और यहाँ आई विल राइट 25। ध्यान से देखो, ये वैसे आप लोगों ने 8th क्लास में 7th में पढ़ा होगा, अंडर रूट 8 में आता है। तो इन दोनों को यहाँ ऐड कर दो, ऐड कर दिया, 35 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब क्या करें? अब देखो, ये इसके इक्वल ही है, बट मेरे को यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ पॉइंट। पॉइंट लगाते ही यहाँ पे 0 आएंगे, यहाँ पे सारा काम पेयर में होता है, तो 2 0 आएंगे। ठीक है, तो 1000 ये हो गया। अब मैं इस 10 को, 10 के आगे क्या नंबर लिखूं? मेरे को यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा और नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो जैसे 101 into 1, 102 into 2, ऐसे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? क्या 9 से कर दूं? यस और नो? तो 109 into 9 कौन बताएगा कितना होगा? क्या ये 981 हो जाएगा? तो ये 9 यहाँ पे लिख दो, जो भी यहाँ हम पेयर बना रहे हैं। ठीक है, अब 1000 में से 981 को सब्ट्रैक्ट अगर मैं कर दूं, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 19। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, ये आ गया 118। पॉइंट लगा हुआ, यहाँ पे आपके पेयर आ जाएंगे 0 के, है ना। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? ऊपर नीचे, जो इसके इक्वल है इससे छोटा आ जाए, तो यहाँ 1 ही आ रहा है ना। यस, किससे हो रहा है? ठीक है, क्योंकि मैं 2 से करूंगा तो 2000 कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो 5.91। सो 6 into 5.91, अगर हमें एग्जैक्ट निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 9 5 45, 6 54, 6 5 30 और 35, so 35.46। so this comes out to be 35.46 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? यस एनीवन? नो सर।
चलो इसको लिख लो। जल्दी से नोट डाउन कर लो। अभी फाइनल आंसर हमें लिखना है। हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया, इस ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड कर लिया। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी सम, है ना। डन, लिखा, साथ साथ लिख रहे हैं या Yes, यू नीड sir. टाइम? लिख लिया, सर लिख लिया। ठीक है, वेरी गुड। चलो देखो, अब मेरे को एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखना है ना। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, है ना, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो एरिया के लिए मैं ए आर भी लिखूंगा तो काम चल जाएगा, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, पहले मैंने फाइंड किया बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी आया था हमारा 30 और ये आया हमारा 35.46। so this comes out to be 65.46 or I can round off it to 65.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लिख लो, दिस इज पॉइंट। Hope it is clear. Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ठीक है। Again, find the area of quadrilateral ABCD in which AB, BC, CD, DA और AC भी given है। So अब हमें जो quadrilateral बनाना है, देखो तो कोई quadrilateral है AB, ठीक है, let this be A, B, C, D, है ना। तो AB आपको given है कितना, this is 3 सेंटीमीटर, BC आपको given है 4 सेंटीमीटर, CD is also 4 centimeter and DA is 5 centimeter और AC given है। so AC भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ। अब AC आपको given है, आपको फाइंड करने की नीड ही नहीं। यस, कर सकते हैं हम। चलो जल्दी से करके बताओ मेरे से पहले। पहले इसका फाइंड करो एरिया, फिर इसका। दोनों हेरॉन से होंगे इस केस में, है ना। चलो देखो, मेरे से पहले कौन आंसर बताएगा, पहले मैं इसका फाइंड करूँ। इन ट्राइंगल ए डी सी, तो मैं तीन साइड्स को एबीसी से डिनोट कर देता हूँ। लेट दिस बी 4 सेंटीमीटर, बी बी 5 सेंटीमीटर, सी बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं सेमी पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं हम। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो a is 4 plus b is 5 plus c is again 5 upon 2, so this is 14 upon 2 which is 7 centimeter। ठीक है, any doubt on this? Yes, sir. चलो, now area of triangle, area of triangle ADC, this is equal to root of s into s minus a into s minus b into s minus, ठीक है, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ एस। एस हमारे पास कितना है, एस हमारे पास 7 है ना। 7 इंटू 7 माइनस ए इज 4, 7 माइनस बी इज 5, 7 माइनस सी इज अगेन 5, ठीक है। 2 centimeter. so this is root of 7 into 7 minus 4 is 3,
इंटू 7 - 5 2 7 - 5 2, सो 2 का पेयर बाहर आ रहा है, अंदर 21 बच रहा है, तो दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडर रूट आप फाइंड करोगे, आपको फाइंड करना मैंने बता दिया है। नेक्स्ट एरिया फाइंड कर रहे हैं हम, सो एरिया फॉर ट्राइंगल ABC, सो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, लेट स्मॉल a 3 सेंटीमीटर है, b 4 सेंटीमीटर है, एंड c 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं हम, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दोनों में हेरॉन्स लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कोई भी राइट एंगल नहीं है ना, ऑल्टीट्यूड नहीं है गिवन, सो a is 3 प्लस b is 4 प्लस c is 5 अपॉन 2, कितना आ रहा है 12/2 विच इज 6 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ s is 6 6 minus 3 6 minus 4 6 minus 5। ठीक है, एनी डाउट, रूट ऑफ 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो ये भी 6 ये भी 6, तो ये 6 का पेयर बाहर आ गया, तो 6 आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को ऐड करना है, आप पहले रूट 21 फाइंड कर लेना, रूट 21 फाइंड करना आता है ना सबको, एक बार देख लो फिर नोट डाउन कर लेना, है ना। तो देखो रूट 21 पेयर में है, पहले चेक करना है। अच्छा 21 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, 4 4 जा 16, यहाँ पे मैंने 4 लिख दी, विजिबल है ना। चलो देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो 5 आ रहा है ना। अब क्योंकि 5 8 से छोटा है तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दी, पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पेयर में 0 आ जाए। अब 8 को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं, 85 5 जा 86 6 जा, आई थिंक 85 5 जा होगा। ये चीज क्लियर है आपको, 8 5 जा 40 4 20 है ना, 86 करेंगे तो 500 से बड़ा हो जाएगा, सो 85 5 जा 425। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 90, पहले 5 भी यहाँ लिख दूं। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 75 आ गया। अब देखो पॉइंट लगा हुआ है तो पेयर में 0 लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ऊपर नीचे करना है, 9 5 9 6 9 7 जा, किससे करें 8 से कर दें, 9 0 8 8 जा 4 6 7 2, है ना। ठीक है, तो 8 टाइम्स 8 ये आ गया 7 2 6 4, और नीचे कुछ भी बचेगा हमें उससे मतलब नहीं, मेन यहाँ पे 8 आ गया 4.58। सो ये जो हमारा एरिया आ रहा था ये हो जाएगा 2 इंटू 4.58, विच विल कम्स आउट टू बी, कितना आएगा, आप इसको 4.6 कंसिडर कर लो, है ना, राउंड ऑफ कर लो, तो ये आ जाएगा 9.2 नियरली सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD will be equal to area of triangle ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल का एरिया था, ABC है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC कितना आया, दिस इज 9.2 प्लस 6, तो ये आ गया 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट। ठीक है, इसको लिख लो, सर नोट इट डाउन। बोलो बेटा। सर सर आपने जो सॉल्व किया है सर 5 into 4 भी 5 into 4 20 भी तो आ सकता है ना 16 की जगह। स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्या आएगा, 21 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर। 4 ठीक है, क्लियर, क्लियर। नोट इट डाउन। एक सेकंड,
नोट इट डाउन। लिख लिया सर। वेरी गुड। ठीक है, ये चीज क्लियर है या कोई डाउट है? नो सर। बाकी बच्चों ने लिखा? ऑल ऑफ यू? So done. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव a triangle and a parallelogram have the same base and same area। तो उन्होंने कहा ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का बेस सेम है और एरिया भी सेम है। if the sides of a triangle are this, this and this and the parallelogram stands on the same base, find the height of the parallelogram। इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं अगर आपको नहीं पता तो। एरिया ऑफ parallelogram is base into height, is base into height। ठीक है। क्या मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकता हूं? यस और नो? तो देखो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई एक ट्राइंगल है, मान लो ये है, ये ट्राइंगल, और ये तो ट्राइंगल हो गया, और एक पैरेललोग्राम भी है। पैरेललोग्राम क्या होता है सबको पता है ना, जिसकी सारी साइड्स पैरेलल होती, अपोजिट साइड्स है ना, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती। ठीक है, वो कह रहे हैं एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, ये सेम बेस पे। अच्छा, ट्राइंगल की उन्होंने साइड्स दे दी है, एक 28 है, क्योंकि देखो 28 इसकी भी कॉमन बेस है, तो मैंने ये कॉमन वाले को 28 बना दिया है ना। एक ट्राइंगल की साइड 26 सेंटीमीटर है, एक ट्राइंगल की साइड 30 सेंटीमीटर। अब आप ये फिगर नहीं भी बनाओगे तो आपका वैसे काम चल सकता था, बट ये फिगर मैं यहाँ बनवा रहा हूँ। इससे पहले हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, एक चैप्टर वहां पे हम बनाएंगे कि जब ट्राइंगल पैरेललोग्राम सेम बेस पे होते हैं तो क्या रिलेशन होता है उनमें, है ना। सेम बेस पे होते हैं, बिटवीन सेम पैरेलल, चैप्टर है पूरा, आपका चैप्टर है ये, है ना। तो इसलिए मैंने फिगर बनवा दिया, क्लियर होगा। तो देखो ये आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई। क्या मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकता हूँ? यस और नो? से यस Yes, और sir. नो? जल्दी से फाइंड करके बताओ। सो फॉर ट्राइंगल ए बी सी, फॉर ट्राइंगल ए बी सी, सॉल्यूशन। सो स्मॉल ए साइड्स को मैं डिनोट कर रहा हूँ 28 सेंटीमीटर, बी इज 30 सेंटीमीटर एंड सी इज 26 सेंटीमीटर। ठीक है। सेमी पेरीमीटर इज a plus b plus c upon 2, which comes out to be 28 plus 30 plus 26 upon 2। कोई बताएगा क्या आ रहा है? 84 upon 2 which is 42 सेंटीमीटर। ठीक है। सो ये तो सेमी पेरीमीटर आ गया। नाउ आई एम फाइंडिंग एरिया। सो एरिया ऑफ triangle, this is equal to root of s minus a, s minus b, s minus c। So this comes out to be root of s, we have 42, 42 minus a 28, 42 minus b is 30, 42 minus c is 26। yes, yes। now आगे देखो। यस सर। This is equal to root of 42 into 48 में से 28 को मैं माइनस करूं तो कितना आएगा? 14 आ जाएगा, इंटू 12 इंटू कितना? 16। अब प्राइम फैक्टर्स कर दो इनके। 42 को आई एम राइटिंग
2 into 3 6 into 7 42 into 14 को 2 into 7 12 को 2 into 2 into 3 into 16 को 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, तो देखो एक ये 2 का पेयर बाहर आ गया, एक ये 3 का पेयर बाहर आ गया, एक ये 7 का पेयर बाहर आ गया, क्या बच रहा है, एक 2 का पेयर और बाहर आ गया, एक और एक, 2 2 के पेयर और आ गए, सभी बाहर आ गए, है ना। तो हमारा आंसर आ गया 6 7 42 2 84 84 4 84 4 कौन बताएगा? क्या 336 आ रहा है? Yes, sir. Yes. 336। वेरी गुड। ठीक है, सो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब देखो क्वेश्चन पे एक बार आ जाते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है एंड पैरेललोग्राम, ठीक है, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम एरिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है। तो एक बार क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर आप कॉपी कर लेंगे। सो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। ये तो उन्होंने क्वेश्चन में ही कह दिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता है, दिस इज बेस इनटू हाइट, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड कर चुके हैं, दिस इज 336, है ना, दिस इज 336। ठीक है, बेस कितनी है पैरेललोग्राम की? बेस कितनी बोला भी है उन्होंने शायद क्वेश्चन में, स्टैंड्स ऑन द बेस 28। ठीक है, सो 28 बेस है, हाइट हमें फाइंड करनी है, दिस इज इक्वल टू 336, तो हाइट कम्स आउट टू बी 336 अपॉन 28। कितना आएगा, 12 centimeter. कौन बताएगा? 12, तो हाइट इज 12 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। कोई डाउट है तो बताओ। No doubt. नो डाउट, एक सेकंड। आंसर को बॉक्स में एनक्लोज करना है ऑलवेज, Okay. लिख लो। डन। Yes, sir. Yes, sir. चलो टेक स्क्रीनशॉट, इसको कंप्लीट कर लेना और एक्सरसाइज 12.2 ट्राई करना पूरी। जो जो डाउट्स Okay, होंगे sir. हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम।